लीडर ऑफ अपोजिशन को हत्या की धमकी दी गई। प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे बड़ा कद या सबसे बड़ा पद है वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन का है। एनआईए क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, रॉ क्या कर रही है, देश की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं जिनकी पास श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा का जिम्मा है। जिन एजेंसियों के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है, गृह मंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है, उसी एजेंसियों के पास राहुल गांधी जी की भी सुरक्षा का जिम्मा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? केरल सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो निकम्मी है केरल सरकार। हम मजम्मत करते हैं केरल सरकार, लेकिन केरल सरकार की मजम्मत करें या केंद्र में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता की हत्या की धमकी देने वाले को भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो कार्रवाई करे। ये बात तो हमें कहनी भी नहीं चाहिए। सच बात तो है कि जैसे उसने धमकी दी, यहाँ पर दो चीजें, एक तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए और दूसरा कानूनी स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो करती है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जिस तरह से राहुल गांधी को सरेआम डिबेट शो में धमकी दी गई है, ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर विरोध दर्ज करवा रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, और अगर नहीं बोल रहा है तो क्या शह दे रहा है उन नेताओं को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सरेआम कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारेंगे। इस पर बातचीत के लिए सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM पर। सर, राहुल गांधी को धमकी दी जा रही है, खुलेआम न्यूज चैनल पर डिबेट में धमकी दी जा रही है। क्या वजह नजर आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये तो गांधी जी का देश है, यहाँ पर ऐसी हिंसा वाली बात है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, जिनके प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से गाली दी है, आधिकारिक रूप से जान से मारने की धमकी दी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि पहले उनके आधिकारिक प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली देते हैं और उसके बाद जब एक आम इंसान कोई किसी मंच पे चढ़ करके प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देता है तो प्रधानमंत्री जी रोने आ जाते हैं पूरी दुनिया के सामने कि मेरी मां को गाली देने का बदला जो है बिहार की जनता लेगी, देश की महिलाएं लेगी। ऐसे ही मैं भी कहने लगूं कि मेरी मां को गाली देने का, अपमान का बदला तो बिहार की जनता लेगी, तो फिर क्या होगा? उसी तरीके से इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही हैं, गोडसे ने जब गांधी जी की हत्या की थी तब भी ऐसे ही माहौल था। अब उसी गांधी के वारिस को गोडसे के वारिस मारने की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। क्या ये सच है अपने आप में? क्या ये सत्य नहीं है अपने आप में? आपके सामने है, गांधी को मारा, क्या गांधी के विचारधारा को मार पाए आप लोग? नहीं मार पाए। उसी तरीके से जो गोडसे के ही वंशज हैं, जो देश में हत्या, हिंसा की बात कर सकते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी हत्या से, हिंसा से किनारा करने की बात करती है, तो जिस शख्स ने राहुल गांधी जी को इस तरीके की धमकी दी है, उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए, एफआईआर करे और जेल में बंद करे। जैसे प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देने वाले को हम लोगों ने जेल में बंद कराया बिहार में, लेकिन मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को तो अभी तक ना जेल बंद कराया, ना वहां से हटाया गया। तो ये माना जाएगा कि अगर वो प्रवक्ता अभी तक अपने प्रवक्ता के पद पर बना हुआ है तो अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से स्पष्ट सवाल होगा कि क्या वो उसकी धमकी का समर्थन करते हैं? क्या वो श्री राहुल गांधी जी को की हत्या की धमकी देने वाले के साथ खड़े हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसी विचारधारा का समर्थन करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है? श्री राहुल गांधी जी एक शख्स के साथ साथ एक विचार है। जैसे गांधी सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं थे, एक विचार थे, उसी तरीके से राहुल गांधी जी भी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। इस तरीके की भाषा का उपयोग करके क्या आप विचारधारा की हत्या करना चाहते? क्या देश के लोकतंत्र की हत्या करना चाहते? इन सारे सवालों का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को देना ही होगा। अच्छा सुरेंद्र जी, क्या बात राजनीति से आगे निकल गई है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं, आपकी असहमति हो सकती है, आप विरोध भी दर्ज करवाते हैं, शांतिपूर्वक विरोध करवा सकते हैं, आप किसी को आक्षेपित कर सकते हैं, लेकिन एक लहजे में अगर बात मारने मरने पर आ रही है तो फिर ये किस तरह की राजनीति? और ये
परिदृश्य क्यों बन रहा है भारत देश के अंदर। केरल में एक डिबेट शो के अंदर एक प्रवक्ता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देता है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी से स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन हमने देखा अखिलेश यादव को भी इसी तरीके की धमकी दी गई, कोई एक्शन बहुत ज्यादा नहीं हुआ, उनकी जुबान काट लेंगे। और तो लग रहा है कि ये जो धीरे धीरे कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्या लोगों को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये जो वक्त है ना, इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और शासन की असलियत सामने आ रही है। उनकी विचारधारा में जो हिंसात्मक लहजा है वो खुल करके सामने आ रहा है। उन्होंने तमाम जुमलेबाजियों से सत्ता ले तो ली थी, लेकिन सत्ता चलाने का न तो हुनर है उनके पास, ना योग्यता है उनके पास। अब 11 साल हो गए हैं, आपके सामने हैं, तमाम सारे मोर्चों पर विफल है। अब उनके व्यक्तियों के पास कंटेंट खत्म हो गया, नॉलेज खत्म हो गई, तो हिंसा का ही सहारा लेंगे। और इनकी विचारधारा में, संघ की विचारधारा में आप देखिए छुपा हुआ कहीं ना कहीं हिंसात्मक स्वरूप सामने आ रहा है। वरना तो मजम्मत करते, वरना तो कार्रवाई करते। चाहे वो राहुल गांधी जी को की हत्या करने की धमकी देने वाला शख्स हो, चाहे मेरी मां को गाली देने वाला शख्स हो, चाहे अखिलेश यादव जी की हत्या की धमकी देने वाला शख्स हो, जबान काट देने वाला शख्स की बात हो, और चाहे उनको निम्न स्तर की टिप्पणी करने वाले शख्स हो। अखिलेश जी के ऊपर क्या निम्न स्तर की टिप्पणियां इतनी हो रही है, प्रियंका जी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर, खड़गे जी के ऊपर। आप तो देखें कि अपना उद्धव ठाकरे साहब, उनके बेटे के ऊपर, तेजस्वी जी के ऊपर जिस तरीके की निम्न स्तर की टिप्पणियां हो रही हैं, क्या ये शोभा देती? तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति प्रीति है, द पार्टी विद द डिफरेंस है, ये पार्टी विद द डिफरेंस की असलियत शो होती है। अच्छा, आप इस चीज केरल में क्योंकि मामला हुआ है सर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं, और ये जो मामला है किसी को धमकी देना, ये कानूनी रूप से जुड़ता है, तो जिसे एक्शन लेना चाहिए वो भी तो एक्शन नहीं ले रहा है। अब तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, मतलब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अभी 1-2 घंटे पहले घटना हुई। देखिए, दो प्रश्न है। केरल कहीं भारत गणराज्य से बाहर तो है नहीं। अगर भारत गणराज्य से बाहर हो तो बताइए। लीडर ऑफ अपोजिशन को हत्या की धमकी दी गई। प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे बड़ा कद या सबसे बड़ा पद है वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन का है। एनआईए क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, रॉ क्या कर रही है, देश की केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं जिनकी पास श्री राहुल गांधी जी की सुरक्षा का जिम्मा है, जिन एजेंसियों के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है, गृह मंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है, उसी एजेंसियों के पास राहुल गांधी जी की भी सुरक्षा का जिम्मा है। वो लोग क्या कर रहे हैं? केरल सरकार अगर कुछ नहीं कर रही है तो निकम्मी है केरल सरकार। हम मजम्मत करते हैं केरल सरकार की, लेकिन केरल सरकार की मजम्मत करें या केंद्र में दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता की हत्या की धमकी देने वाले को भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो कार्रवाई करे। ये बात तो हमें कहनी भी नहीं चाहिए थी। सच बात तो है कि जैसे उसने धमकी दी, यहां पर दो चीजें, एक तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है वो, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए, और दूसरा कानूनी स्तर से कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों स्तरों पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति तो करती है। नरेंद्र मोदी जी की माताजी को गाली देने वाले को जेल भेज दिया गया, एफआईआर भी हो गई। उसके बाद भी मोदी जी आए, टीवी पर सबके सामने भावुक हुए, अपनी मां के अपमान के प्रति उन्होंने बिहार से वोट मांगे, लेकिन मेरी मां के लिए तो नहीं मांगे ना। राहुल गांधी जी की हत्या करने क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आकर के टीवी पर ऐसी भावुक अपील करें? नहीं करेंगे राहुल गांधी जी। देश अच्छा, ये क्या सर ये माहौल बनाने के लिए तो नहीं है? क्योंकि अक्सर हवा बदलने के लिए कि चर्चा इस बात की जगह उस बात की होने लगे, इसके लिए तो नहीं कहा गया है। मतलब जानबूझकर ऐसा कहा गया क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बारे में ऐसा कैसे सुन लेगी, तो फिर इतना बड़ा हंगामा हो रहा है। और जो आप वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, या फिर जो अभी क्रिकेट मैच हुआ उसको लेकर जो बवाल हो रहा था, उससे बात पलट जाए, उससे बात दूसरी तरफ होने लगे, क्या इस कुछ भी हो, चाहे कोई भी आपका मंतव्य हो,
सारे के सारे जितने मंतव्य आपने बोले, अगर उससे विषयांतर करने की बात है तो घृणित अपराध है। ये तो पाप भी लगेगा, श्राप भी लगेगा, नरक भी जाएंगे जो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन इन सारी चीजों से विषयांतर के लिए हत्या की धमकी देना, हत्या की धमकी देना, ये अपने आप में सबसे गंभीरतम अपराध है। मानवता में मानव की हत्या करना या उसकी धमकी देना सबसे गंभीर अपराध की श्रेणी में, इसको तो भगवान भी माफ नहीं करता। तो आप किसी भी वजह से धमकी दे रहे हो, कोई भी और वजह हो, कोई भी जबकि हिस्ट्री विषयांतर, रही है, जबकि हिस्ट्री रही है, इंदिरा जी की बात हो, राजीव जी की बात हो, मतलब ऐसी हिस्ट्री रही है जहां पर इस तरह की घटनाएं हुई। खाली इंदिरा जी की, राजीव जी की, आप उससे पहले आप महात्मा गांधी जी पर 6 हत्या के अटेम्प्ट हुए थे। फिर गांधी जी की हत्या हुई ना, इंदिरा जी की हत्या हुई ना, राजीव जी की हत्या हुई ना, दंतेवाड़ा में हमारे 42 लोग मारे गए ना, आपके सामने। बिल्कुल। महेंद्र कर्मा थे, विद्याचरण शुक्ला साहब थे, 42 लोग थे। हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, लेकिन ये जो धमकियां भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता देने लग गए हैं, गालियां भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता देने लग गए हैं, और वो सब लोग पुरस्कार पाते हैं प्रधानमंत्री जी से, कभी गालियों का, कभी धमकियों का, हत्या की धमकियों का। वरना तो अगर एक बार ऊपर से सही तरीके से डांट पड़ जाए, ठीक वो हो जाए, जेल चले जाए 2-4 लोग, तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं शह मिली हुई है भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर ये जो छुड़भैया नेता है ये जानबूझकर कि ऊपर वाले खुश होंगे, वो कुछ जो है उनको और दूसरा पद दे देंगे या फिर उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, वो नेशनल टेलीविजन पर दिखने लगेंगे, चर्चा होने लगेगी, क्योंकि अब जब सरकार अपनी है केंद्र में तो फिर कोई क्या ही कर लेगा, ये मानसिकता तो है ही ना। निश्चित तौर पर शह तो मिली हुई है। अगर शह नहीं मिली हुई होती, मोहम्मद साहब के ऊपर कितनी अभद्र आपत्तिजनक टिप्पणी की थी नूपुर शर्मा ने, क्या वो जेल में है? नहीं। आप बताइए, प्रेम शुक्ला क्या जेल में है मेरी मां को गाली देने वाले? नहीं है, प्रवक्ता बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी के नूरे नजर बने हुए। अब ये जिस आदमी ने धमकी दी है, ये भारतीय जनता पार्टी का अभी तक प्रवक्ता बना हुआ। आप इस चीज को देखिए, अगर शह ना मिले केंद्रीय नेतृत्व से, और शह क्यों नहीं मिलेगी केंद्रीय नेतृत्व से, जब खुद सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ शख्स 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकता है, कांग्रेस की विधवा कह सकता है, उसके मंत्रिमंडल में बैठे लोग रामजादे हरामजादे कह सकते हैं, वो स्वयं दीदी ओ दीदी कह सकता है, सूर्पणखा कह सकता है, आपके सामने। गोली मारो सालों को वाले ठाकुर अनुराग ठाकुर हैं। ये सब लोग जो हैं, जब ये लोग अपने पद पर, अपने कद पर बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर नीचे वाले लोगों को लगता है कि यही एक रास्ता है। सर, अब क्योंकि धमकी दे दी गई है, आप लोग उस चीज पर विरोध भी अपना दर्ज करवा रहे हैं, उम्मीद क्या है? मतलब वो जो भारतीय जनता पार्टी का हमें प्रवक्ता है उन पर भारतीय कोई जनता कार्रवाई पार्टी से होगी, कोई एक्शन उम्मीद होगा? नहीं, हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, हमें जनता से उम्मीद है। जनता सब देख रही है, जनता हमारी केरल जनार्दन है। सरकार से? वहां तो लेफ्ट की सरकार है। हमने कहा ना कि हमें जनता जनार्दन से उम्मीद है। केरल सरकार भी जनता का ही एक हिस्सा आती है। देखते हैं, केरल सरकार का तो अपना है, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी का देखना है क्या करते हैं। नहीं सर, सब देख आप रही अब ये तो राजनीतिक बात हो गई ना कि जनता बताएगी, जनता तो जब वोट देगी तब बताएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ये कानूनी मामला है, और कानूनी मामले में अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर इस देश के कानून से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अब अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या कल को कोई भी हो व्यक्ति, ये तो कानून की रक्षा करने वाली सरकार और कानून की हिफाजत करने वाला कोर्ट देखे ना। सोमोटो एक्शन कोर्ट तमाम जगहों पर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लेता है, हाई कोर्ट भी लेता है। ये तो वो लोग भी देखें। हमारी जिम्मेवारी जहां तक है वहां तक अपनी जिम्मेवारी पूरा कर रहे हैं। हमारे नेताओं की हिफाजत जो है वो जनता कर रही है। हमें जनता से कोई शिकायत नहीं है। हमारी देश की जनता राहुल गांधी जी को हाथों हाथ ले रही है। हमारी देश की जनता राहुल गांधी जी की सुरक्षा करने में कृत संकल्प है। और जो एजेंसियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, सरकार है, इन सब को अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए
इस तरीके की धमकी क्या उचित है? और उस धमकी देने वालों को अगर ये लोग कानून के सम्मुख लाना चाहते हैं तो कानून के सम्मुख लाएं, और नहीं तो निश्चित तौर पर जनता अपना फैसला देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमको बताइए कि आखिरकार आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी को धमकी दी गई है, जिस तरह से उसको कंडेम नहीं किया जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्या दिखाता है? आपके लिए क्या मायने हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए।